हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम मेंटल एबिलिटी सीरीज़ के एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर का नाम है डॉट सिचुएशन। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसके अंदर हम एक डॉट को प्लेस करेंगे और पता करेंगे कि वह सिचुएशंस जो उस डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही हैं उस क्वेश्चन में वो कहाँ कहाँ दिखाई जा रही हैं आपको दिए गए ऑप्शंस में से। जितने भी आपको दिए गए ऑप्शंस हैं कहाँ वो सेम सिचुएशन आपको रिप्रेजेंट हो रही है। सबसे पहले एक डॉट होती क्या है? एक बिंदी, बात खत्म। छोटी सी डॉट है, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल, ये क्वेश्चन दिया। मैंने कहा कि ये डॉट यहाँ प्लेस्ड है, तो आपको क्या देखना है सबसे पहले कि ये एक सिचुएशन हो गई, ये आपका क्वेश्चन हो गया, लेट्स से एक्स। अब आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चौथा ऑप्शन, तो आपको ये बताना है कि ये सेम फिगर कहाँ बन सकती है। तो इसमें आपको देखना क्या होता है, आपको यहाँ पे चार फिगर दी होंगी, आपको बताना है कि ये सेम सिचुएशन जो डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है वो सिचुएशन और कहाँ कहाँ बन सकती है। बस ऐसे केस में क्या होता है कि पहले आपको क्या देखना होता है कि जो डॉट है उसको मार्क कर दो। यहाँ पे एक डॉट है तो यहाँ पे लेट्स से 1, अगर 2 हो 3, चलो यहाँ पे एक और बना दी मैंने डॉट, ये होगी सेकंड डॉट और ये होगी थर्ड डॉट। ये मैंने 3 डॉट बना दी यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या देखना है, जो आपकी डॉट नंबर 1 है वो किस किस फिगर में आ रही है। क्या वो सर्कल में है? बिल्कुल है। क्या वो ट्राइंगल में है? बिल्कुल है। क्या वो रेक्टेंगल के अंदर है? भाई जी बिल्कुल है। तो बस आपको क्या देखना है कि ये डॉट किस किस फिगर के अंदर आ रही है। जैसे ही आप ये चीज पता कर लेते हैं और ये सेम सिचुएशन ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कहीं भी रिप्रेजेंट की जा रही है तो वह आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और चीज सीखते हैं जो कि हमारे डॉट नंबर 2 के बारे में है। पहली चीज, डॉट नंबर 2 आपकी किस फिगर के अंदर है? वो सिर्फ एक रेक्टेंगल के अंदर आ रही है, ना तो वो सर्कल के अंदर है ना वो ट्राइंगल के अंदर है। तो आपको ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी के अंदर कि जिसके अंदर वो सिर्फ एक रेक्टेंगल के अंदर आ रही हो। समझ आ गया? चलिए इसी तरह हमारा तीसरा डॉट है। तीसरा डॉट किस किस फिगर के अंदर है? पहले ऐसा करते हैं, हम सारे फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया। क्या वह रेक्टेंगल के अंदर है? हाँ जी है। क्या वह ट्राइंगल के अंदर है? नहीं। सर्कल के अंदर? हाँ जी है। तो हमने देखा 3 केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तो इन तीनों केसेस में हमने 3 अलग अलग डॉट्स के बारे में देखा कि किस तरह की डॉट किस तरह के फिगर के अंदर आ रही है। ठीक है, जितनी बार वह फिगर के अंदर आएगी उतनी बार आपको देखना पड़ेगा हर डॉट के बारे में। हमें पता है कि पहली और तीसरी डॉट दोनों सर्कल के अंदर भी हैं और दोनों रेक्टेंगल के अंदर भी हैं, तो हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। इसी प्रकार के हमें काफ़ी क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे किस पर कितने नंबर या कौन सा नंबर किस वैल्यू के अंदर आता है। जब हम नंबरों की बात करते हैं तो लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ नंबर ड्रॉ करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक नया फिगर बना के दिखाता हूँ। पहले ये बना दिया ट्राइंगल, ये बना दिया स्क्वायर और ये बना दिया सर्कल। चलिए एज्यूम करते हैं फिलहाल, यहाँ मैं नंबर लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आपको बात करता हूँ, 1 नंबर किसके अंदर है? सर्कल के अंदर। 2 किसके अंदर है? सर्कल और स्क्वायर के अंदर। 3 किसके अंदर आ रहा है? ट्राइंगल और सर्कल के अंदर। इसी प्रकार 4 किसके अंदर आ रहा है? 4 आपका ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है। 5 किसके अंदर आ रहा है? सिर्फ ट्राइंगल के अंदर। 6 किसके अंदर आ रहा है? सिर्फ स्क्वायर के अंदर। और 7 किसके अंदर आ रहा है? ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर। आपने देखा किस प्रकार से हर एक नंबर अलग अलग फिगर के अंदर है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। और मैं आपसे कहता हूं कि ये स्क्वायर का मतलब है डॉक्टर्स, इस ट्राइंगल का मतलब है टीचर्स और इस ट्राइंगल का मतलब है लेट्स से इंजीनियर।
मैं आपसे पूछता हूं कि कितने लोग इंजीनियर्स हैं, और कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियरिंग करके अब टीचिंग कर रहे हैं? तो आंसर क्या दोगे आप? कितने इंजीनियर हैं जो टीचिंग भी कर रहे हैं? तो हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसके अंदर सर्कल और ट्राइंगल दोनों आ रहे हो। देखिए, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इस सर्कल और ट्राइंगल 3 में आ रहा है, तो 3 आंसर हो जाएगा आपका। समझ आया? हम इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस को इसके अंदर देखने वाले हैं कि क्या होती है डॉट सिचुएशन, क्या क्या हम सीखेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ अब सीधा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया वैसे यहाँ पे एक, दूसरा और ये तीसरे तरह का क्वेश्चन। इस तरह आप अप्रोच से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डॉट्स के साथ, ठीक है? चलिए, पहली चीज आपको दिया क्या जाएगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर? ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको एक डायग्राम के अंदर, एक चित्र के अंदर आपको डॉट दी जाएगी बीच में, और वो डॉट किस प्रकार का रिलेशन बना रही है, वो किस किस क्षेत्र में आ रही है। अब क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं? वो ट्राइंगल हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है, या फिर कोई और शेप, वो पेंटागन भी हो सकता है। एनी शेप, यू नो, एनी शेप कैन बी देयर, राइट? कोई भी शेप वहां पे हो सकती है, ठीक है? आपको क्या करना है, उन्हीं शेप में से जिस जिस शेप में वो डॉट आ रही है, जिस तरह का वो कंडीशन क्रिएट कर रही है, आपको बस वो कंडीशन को देखना है। आप वो कैसे कर सकते हैं? लेट्स से डॉट, एक डॉट दिया तो डॉट 1 वो किस किस फिगर में आ रही है, उस फिगर को ड्रॉ कर लो। पता लग गया कि ये इन 3 फिगर के अंदर आ रही है डॉट। अब ये क्वेश्चन में देखेंगे कि ऐसे कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा क्षेत्रफल है जो इन तीनों फिगर में समान है। उस समान क्षेत्रफल के अंदर हम अपने डॉट को लगा देंगे, जिससे कि वो डॉट एक ही बार में तीनों फिगर्स के अंदर, तीनों चित्र के अंदर आ जाए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो किस डॉट, ऐसी कौन सी डॉट है जो किस किस समान क्षेत्रफल के अंदर आ रही है। समझ आ गया? सभी को अच्छे से समझ आ गया ये वाला पॉइंट? चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे देखेंगे। जैसे ही आप वो रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि वह उस चित्र के अंदर वो डॉट कितने फिगर्स और कितने शेप्स के अंदर आ रही है, तो उसके बाद आपको वो सेम चीज बाकी दिए गए विकल्प के अंदर देखनी है। वह सेम कंडीशन आपने चारों दिए गए विकल्प के अंदर दोहरानी है। उससे आपको यह पता लग जाएगा कि कौन सा फिगर दिए गए 4 फिगर के अंदर से सेम कंडीशन को रिपीट कर रहा है। जैसे ही आपको यह पता लग जाता है, आप उस फिगर को अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। मुझे लगता है यहां तक सबको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है? अब जो मैंने समझाया आपको सारा अभी तक, इसके रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? तो आपको कैसे कैसे देखना है, कौन सा फिगर है, कितनी डॉट्स हैं, इसके बाद क्या 4 अल्टरनेटिव फिगर दिए हुए हैं आपको, और उसके अंदर आपको चेक कैसे करना है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर 1 डॉट भी हो सकती है, 2 डॉट भी हो सकती है, 3 डॉट भी हो सकती है, ठीक है? मैं आपको हर क्वेश्चन में हर तरह की चीज़ों को बताऊंगा। आपको, हम लोग इस चैप्टर में अभी कम से कम 6 क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। चलिए, ठीक है? तो आपके लिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ निर्देशन है। ये क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में जो आपको फिगर दिया हुआ है, जिसके अंदर डॉट दी हुई है, उसको हम फिगर एक्स से डोनेट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले एक फिगर बनाया था, ये बनाया था, इसके अंदर मैंने डॉट यहां दे रखी है, समझो डॉट यहां दे रखी है, और एक डॉट मैंने यहां दे रखी है। इस फिगर को मैंने कहा अपना क्वेश्चन फिगर, जो कि मेरा प्रश्न है, इसको मैं एक्स से मार्क करूंगा। अब यहां पे मैंने 4 फिगर और दे दिए, ठीक है? ये लीजिए, मैंने आपको 4 फिगर दे दिए। इन चारों को मैं ए, बी, सी और डी से बताऊंगा। तो मैंने अपने क्वेश्चन फिगर को किससे बताया? एक्स से बताया। बाकी चारों ऑप्शन किससे बताऊंगा मैं? ए, बी, सी, डी से। चलिए, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया ए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये आपको इस तरह दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है? आपको सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा अपने क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए, तो ये आपका हो गया पहला प्रश्न, जिसको हमने, आप इस चीज को हल्का सा देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्स लिख लीजिए,
ये लीजिए एक्स फिगर के माध्यम से बताया जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको नोट क्या करना है, पहली चीज इसके अंदर कौन कौन से फिगर हैं, कैसे, हाउ मेनी फिगर्स आर देयर, ये आपको बताना है। पहला आपको सर्कल दिख रहा है, पहला फिगर। दूसरा क्या है, आपको एक राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, यहां पे इसका राइट एंगल है, ये आपका दूसरा फिगर हो गया। तीसरा क्या हो गया, आपका एक स्क्वायर हो गया। ये समझ आया, हमने 3 फिगर बना लिए। अब आपको एक कितनी डॉट दी हुई है इसके अंदर, हाउ मेनी डॉट्स, कितनी, ओनली 1। चलिए अब तीसरा चीज क्या देखना है आपको, डॉट बना के, ये डॉट किस किस फिगर के अंदर आ रही है, क्या ये सर्कल के अंदर है, यस ये सर्कल के अंदर है, प्लस और किसके अंदर है, ये ट्राइंगल के अंदर भी है, जो कि आप हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, माइनस स्क्वायर। ये समझ आया, ये बहुत मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट जिस बच्चे को आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिस बच्चे को डाउट है हल्का सा भी, उसको नहीं आता, दिक्कतें आती है सॉल्व करते में, तो इस तरीके को अपना ले, आपको कभी आंसर गलत नहीं आएगा। सर्कल और ट्राइंगल में आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, ये आपकी कंडीशन है, ये आपका पहला सिचुएशन है, पहली डॉट है। समझ आया, चलिए हम देखते हैं कि सर्कल और ट्राइंगल में तो डायग्राम आना चाहिए, बिंदु जो आपका डॉट है, ये डॉट आपकी आनी चाहिए, और स्क्वायर में नहीं आनी चाहिए। तो आपके पास पहली कंडीशन ये रही, सर्कल और ट्राइंगल में आनी चाहिए। तो आपको यहां दिखता है कि ये सर्कल का एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया है, क्या इन दोनों में कोई भी समान एरिया है, हाँ या नहीं, नहीं ना, इन दोनों में कोई भी समान एरिया नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए, एक दोनों के बीच में क्या चाहिए, एक समान एरिया, कॉमन एरिया किस किस के बीच में, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में, ये चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं, क्या इस दोनों के अंदर ये आपका सर्कल है, ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, इन दोनों के बीच में समान एरिया है, चलिए कॉमन एरिया ट्राइंगल प्लस सर्कल में है, हमें मिल गया। पर कंडीशन क्या थी, ट्राइंगल प्लस सर्कल माइनस स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ये दोनों जो कॉमन एरिया आएगा ये स्क्वायर से बाहर होना चाहिए। ये देखिए, ये आपका स्क्वायर का एरिया है, तो क्या जो इनका कॉमन एरिया है वो स्क्वायर के अंदर है या बाहर है, डेफिनेटली अंदर है स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। समझ आया कि किस तरह चेक करना है, मैं बहुत ही इत्मीनान से एक एक चीज को बता रहा हूं, सो दैट हर बच्चे को समझ आ जाए। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या देखना है, ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में कॉमन एरिया, ये लीजिए, ये जो मैंने मार्क किया एरिया, ये ट्राइंगल और किस किस का आ गया, ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया आ गया। पर कंडीशन क्या थी, ट्राइंगल प्लस सर्कल माइनस स्क्वायर, तो इसमें से ये माइनस वाला पार्ट हमने हटा दिया, तो जो आपके पास बचा ना कॉमन रीजन, वो ये बचेगा। समझ आया, तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसको और इसको, हाँ यस कर रहा है, तो आपका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम इसको भी एक बार देख लेते हैं, ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया हो गया ये वाला, और स्क्वायर का पूरा एरिया हो गया ये वाला, तो ये एरिया स्क्वायर से बाहर नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो आप यहां देख सकते हैं, जो कि आपको दिए गए उसमें ऑप्शंस में से एक दिया गया सही आंसर है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, एक उसका आंसर हो गया। सो जो कंडीशन फिगर एक्स के अंदर दिखाई थी क्वेश्चन में, वो कंडीशन फिगर सी से मैच कर जाएगी। समझा, समझ आया सभी बच्चों को, समझ आ गया ये क्वेश्चन, सिमिलर सिचुएशन बनेगी, ठीक है। चलिए आपको उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक डॉट के बारे में पढ़ा,
चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। इस बार मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए भी। चलिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हाउ मेनी फिगर्स। चलिए हम स्टेप्स को हमेशा फॉलो करेंगे। सर्कल दिया हुआ है, वेरी गुड। एक ट्राइंगल है, इस बार राइट एंगल नहीं है, नॉर्मल ट्राइंगल है, और एक दिया गया है स्क्वायर। चलिए आपको ये तीनों चीज खत्म क्लियर हो गई हैं। चलिए इसके बाद हाउ मेनी डॉट्स, कितनी दी गई हैं, कितनी दी गई हैं, ओनली 1। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका एक ही डॉट के लिए है, इस पूरे को काट के आप लिख लीजिए x, ये आपका फिगर हो गया x, ठीक है। ओके ये आपकी डॉट हो गई। थर्ड पार्ट, डॉट आपके किस किस फिगर के अंदर आ रही है, ट्राइंगल में आ रही है बिल्कुल, प्लस सर्कल में भी आ रही है बिल्कुल, प्लस स्क्वायर के अंदर नहीं आ रही है। क्या कर रहा है स्क्वायर के अंदर, ये नहीं आ रही है, सो प्लस की जगह हम लिख देंगे माइनस स्क्वायर। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम कंडीशन दी गई है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, अपने एक एक ऑप्शन को अब चेक करते हैं किस ऑप्शन में यह कंडीशन आ रही है। ट्राइंगल और सर्कल हाँ मिलना चाहिए और ये नहीं मिलना चाहिए, बेसिकली ये कंडीशंस हैं। चलिए सेटिस्फाई करते हैं। पहला पार्ट, ट्राइंगल और सर्कल, यस। सो ट्राइंगल का एरिया हो गया, सर्कल का एरिया होगा ये वाला, ट्राइंगल का एरिया होगा ये वाला। क्या इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया है? नहीं, नो। इट मींस ऑप्शन ए आपका विकल्प नंबर जो पहला दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में कॉमन एरिया, ये रहा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को कॉमन एरिया दिखाई दे गया होगा। अब चलिए पहले इसको लिख लेते हैं कंडीशन को। कॉमन एरिया किस किस के बीच में, ट्राइंगल प्लस सर्कल। बट कंडीशन क्या थी, ट्राइंगल प्लस सर्कल माइनस स्क्वायर। क्या स्क्वायर के एरिया के बाहर है ये एरिया जो कॉमन आया था? नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अगला देखते हैं, ट्राइंगल और सर्कल के अंदर कॉमन एरिया। मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं, ये लीजिए, ये एरिया आपका ट्राइंगल और सर्कल में कॉमन है, मतलब कॉमन एरिया ट्राइंगल प्लस सर्कल सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या थी, ट्राइंगल प्लस सर्कल माइनस स्क्वायर। स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया, इस वाले पोर्शन को माइनस कर दिया, अब हमारे पास बचा ये वाला पोर्शन। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है। जब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके अंदर देख सकते हैं आप, कॉमन एरिया ये रहा जो कि पूरे स्क्वायर के अंदर है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ आया होगा, जिसका उत्तर है सी। मतलब फिगर एक्स आपका मैच करता है फिगर सी के साथ। कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। उम्मीद करता हूं सबको यह प्रश्न भी समझ आ गया होगा। चलिए अभी तक हमने क्या देखा था, ओनली 1 डॉट। अब हम देखेंगे जब एक से ज्यादा डॉट आ जाती हैं क्वेश्चन के अंदर, तो हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, तो पहले वही हम अपने स्टेप सेम रखेंगे। पहला क्या था, हाउ मेनी फिगर्स। ये स्टेप्स में क्यों बता रहा हूं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आंसर के अंदर। सर्कल यहां पे आपको दिख रहा है, बिल्कुल सर्कल दिख रहा है। आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो फिगर तो बिल्कुल सेम है पहले क्वेश्चन की तरह। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मेनी डॉट्स, ये पता करना है हमको। अब चलिए, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर, डॉट 1 एंड डॉट 2, 2 डॉट्स आर हेयर। चलिए अब क्या देखेंगे हम कि डॉट नंबर 1 कितने फिगर्स के अंदर है। इसको हम लेते हैं डॉट नंबर 1, इसको लेते हैं डॉट नंबर 2। चलिए
डॉट नंबर 1 हमारा सर्कल के अंदर है, वेरी गुड, प्लस ट्राइंगल के अंदर भी है, वेरी गुड। ये आपकी हो गई कंडीशन नंबर 1। चलिए सेकंड डॉट देखते हैं। सेकंड डॉट आपकी ट्राइंगल के अंदर है, वेरी गुड, प्लस स्क्वायर के अंदर भी है, वेरी गुड। ये आपकी हो गई सेकंड सिचुएशन। तो आपके पास अब 2 सिचुएशन आ गई हैं। इस सिचुएशन में क्या है, सर्कल प्लस ट्राइंगल, बस स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ट्राइंगल प्लस स्क्वायर, इसमें सर्कल नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज देखनी है, एक बार देखना है ट्राइंगल स्क्वायर, एक बार देखना है ट्राइंगल सर्कल। चलिए देखते हैं। पहला फिगर ये रहा। सबसे पहले कॉमन एरिया देखो, एक ट्राइंगल और से एक सर्कल के बीच का। चलिए ट्राइंगल और सर्कल के बीच का जो कॉमन एरिया है जिसमें स्क्वायर नहीं आ रहा, वो ये रहा। बहुत बढ़िया। चलिए ये तो हमको मिल गया। अब देखना है कि इसका ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच का एरिया जिसमें सर्कल नहीं है। चलिए वो आपका ये एरिया हो गया। चलो ये तो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए आपका पहले ही सेटिस्फाई कर गया। पर अब देखते हैं, यहां हमने डॉट 1 प्लेस करी, यहां डॉट 2 प्लेस करी, ठीक है। ये आपका हो गया डॉट 1, ये हो गया डॉट 2। चलिए डॉट 1 कहां पे है, किस किस के अंदर है, ट्राइंगल प्लस सर्कल। चलिए डॉट 2 कहां पर है, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। एक बार मैं आपको बाकी सिचुएशंस भी बता देता हूं जिससे आपको पता लग जाए कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। चलिए पहला क्या देखना है हमको, ट्राइंगल एंड सर्कल। ये रहा आपका कॉमन एरिया, बहुत बढ़िया, आपको कॉमन एरिया मिल गया, बहुत सही। अगला क्या देखना है, ट्राइंगल और स्क्वायर, बट सर्कल नहीं होना चाहिए। सर्कल से बाहर तो बस ये एरिया बचा। क्या इस एरिया में ट्राइंगल है, नहीं, तो आपका ऑप्शन बी नहीं होगा। सिर्फ इस कंडीशन में सेटिस्फाई किया अभी तक। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग किसका, ट्राइंगल और स्क्वायर का जिसमें सर्कल ना हो। ट्राइंगल स्क्वायर में ये एरिया आता है कॉमन बस। तो सर्कल दिखाई दे रहा है कहीं आपको, नहीं, सर्कल के बिना कोई एरिया है इसमें, नहीं, तो ये तो आपका पहले ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए ऑप्शन डी को देखते हैं। ट्राइंगल और स्क्वायर की बात कर लेते हैं। चलिए पहले ट्राइंगल और स्क्वायर बिना सर्कल के ये एरिया कहीं है, नहीं, ऑलरेडी ये पूरा एरिया सर्कल के एरिया के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत। मतलब आपका जो ऑप्शन ए था, जो फिगर एक्स था, उसकी सेम कंडीशन मिल रही है ऑप्शन ए के साथ। किसके साथ मिल रही है, ऑप्शन ए के साथ। जो आपको विकल्प नंबर पहला दिया गया था ए, उसके साथ वह पूरी मैच कर रही है। तो आपका आंसर हो गया उत्तर नंबर ए। समझ आया आपको यह क्वेश्चन भी। पहले 2 क्वेश्चंस में हमने सिर्फ एक डॉट के साथ डील किया था, इस बार हमने 2 डॉट के साथ डील किया। इसके अंदर 2 कंडीशंस बन जाती हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का जिसके अंदर 2 डॉट्स हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर होगा 4। तो चलो देखते हैं। पहले तो सेम क्वेश्चन, हाउ मैनी फिगर्स, triangle is here, right? After that circle is here and a square is there. So figures are same. Okay. Next question is, how many dots are here? 1, 2. 2 dots are here. Okay. Mark them. Dot number 1, dot number 2. Now you are clear which one is 1, which one is 2. First is 1. So 1 is present in triangle, right? Second is circle, right? Minus square. This is your condition number 1. यहां तक क्लियर होगा सभी बच्चों को। चलिए अगला पार्ट क्या है, डॉट नंबर 2, सर्कल इज देयर, ओके। इसके बाद आपका स्क्वायर भी आएगा, राइट? ट्राइंगल में नहीं है, ट्राइंगल को हम कर देंगे माइनस। चलिए ये क्या आ गया आपका नंबर 2। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत। अब आपके पास 2 सिचुएशंस हैं, सर्कल ट्राइंगल, सर्कल स्क्वायर। जब हम सर्कल ट्राइंगल की बात करें तो स्क्वायर को माइनस करेंगे, जब हम सर्कल और स्क्वायर की बात करें तो ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहली कंडीशन। पहले बात करी हमने सर्कल और स्क्वायर के बारे में, ट्राइंगल को माइनस करते हुए।
आपका ये एरिया बनता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका हो गया डॉट 1। क्या बन गया इसमें? 1 के लिए क्या कंडीशन आ रही है? सर्कल प्लस स्क्वायर माइनस ट्राइंगल। चलो ये तो मिल गया हमको, अगला देखते हैं। ठीक है, अगले के लिए क्या बनेगा? मैं यहां पे लिख दिया हमने डॉट 1। डॉट 2 क्या होनी चाहिए? सर्कल एंड ट्राइंगल। सर्कल और ट्राइंगल का ये कॉमन एरिया आ रहा है सिर्फ, और ये एरिया पूरी तरह किसके अंदर है? डॉट 2 का हमें मिल गया, हमें ट्राइंगल मिल गया, हमें सर्कल मिल गया, पर स्क्वायर को हम माइनस नहीं कर पा रहे। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। समझ आया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्क्वायर और सर्कल का देख लिया, ये आ गया कॉमन एरिया, और ट्राइंगल से बाहर भी है। चलिए यहां में डॉट 1 प्लेस कर दी हमारी। ठीक है, डॉट 1 हमें क्या क्या मिल गया? ट्राइंगल मिल गया, सर्कल मिल गया, और हमने इसमें से स्क्वायर को कर दिया माइनस। ओके जस्ट वेट, जो हमने अभी सिचुएशन बनाई है इसमें क्या है? हमें स्क्वायर मिल गया, सर्कल मिल गया, हमने ट्राइंगल कर दिया माइनस। ये कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। चलो अगली देखते हैं, अगला क्या है? सर्कल एंड ट्राइंगल। सर्कल और ट्राइंगल का आपका ये दोनों एरिया है कॉमन, जो मैंने पूरी तरह शेड कर दिए हैं। समझ आया? तो इसमें क्या था? पॉइंट नंबर 2, किस किस को देखा हमने? सर्कल और ट्राइंगल, माइनस कर दिया स्क्वायर, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया। मतलब ऑप्शन भी आपका आंसर हो सकता है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप इन दोनों को देख लीजिए, जैसे कि ये ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया है, जो कि आपका स्क्वायर के अंदर आ रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं यहां एक डॉट प्लेस करता हूं, जो ये कॉमन एरिया है, लेट्स से डॉट 1, यहाँ पे क्या आ रहा है? सर्कल आ रहा है, एग्री, ट्राइंगल आ रहा है, एग्री, पर स्क्वायर माइनस नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगी। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। जब हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, हमने बात किया चलो ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया, ये है बस वो कॉमन एरिया। किस किस का? इसको डॉट 1 का नाम दे दिया, डॉट 1। ट्राइंगल सर्कल का कॉमन एरिया मिल गया, पर क्या वो स्क्वायर से बाहर है? नो। तो आपका ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो इसको भी आंसर हटा दिया। तो आपका कौन सा आंसर था? बी। समझ आया? इसका मतलब क्या है? जो आपका फिगर एक्स है वो आपका किससे मिलके जा रहा है? सीधा ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपकी कंडीशन एक्स के अंदर दी हुई थी, वो सेम कंडीशन कहां मैच करेगी? ऑप्शन नंबर बी के अंदर मैच कर जाएगी। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलिए, जिसे बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है इस चीज को समझने के लिए, वो स्टार्टिंग में जाए, मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, मैंने टोटल 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए अब तक इस कॉन्सेप्ट से बेसिस। पहले 2 क्वेश्चन के अंदर हमने ओनली 1 डॉट से डील किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने 2 डॉट से डील किया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हमारे पास आएंगे 3 डॉट्स। और जैसे ही मैं बोलता हूं 3 डॉट्स के बारे में, तो आपको यहां पे क्या समझना चाहिए बताता हूं। चलिए, पहली डॉट क्या बताती है? सबसे पहले पैटर्न हमेशा सेम रहेगा, इसे करेक्शन कर लीजिए। ये एक्स फिगर है आपका, ठीक है। हाउ मैनी डॉट्स, नॉट डॉट्स, फर्स्ट विल लुक फॉर द डायग्राम्स। चलिए, हाउ मैनी फिगर्स आर हियर? मार्क 1 सर्कल, मार्क 2 दैट इज स्क्वायर, एंड मार्क 3 ये क्या बना आपका? ट्राइंगल। ये 3 फिगर दी हुई हैं। चलिए, अच्छी बात है। हाउ मैनी डॉट्स आर हियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये चेंज है थोड़ा सा इस बार। 3 डॉट्स हैं, डॉट 1, डॉट 2 एंड डॉट 3। थोड़ा गैप दे देते हैं इनके अंदर, जो आपको डायग्राम समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये आपका हो गया डॉट 2, ये आपका हो गया डॉट 3। चलिए, इसको मार्क कर दिया डॉट 1, इसको मार्क कर दिया डॉट 2, इसको मार्क कर दिया डॉट 3।
आपको यहाँ तक कोई सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपनी क्या पहली डॉट के बारे में। चलिए डॉट नंबर 1 आपका किसके अंदर प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ओनली, बाकी सबको निगलेक्ट कर दो, ना ही ट्राइंगल ना ही सर्कल। ठीक है, चलिए पहला सिचुएशन ये आ गई। सेकंड आता है डॉट 2, ये किस किस के अंदर है? स्क्वायर के अंदर है प्लस, ट्राइंगल के अंदर है प्लस, और सर्कल में ये नहीं है। ये आ गई सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या सिचुएशन कहती है आपको? थर्ड सिचुएशन आपकी डॉट नंबर 3, जो कि सर्कल के अंदर है, जो कि ट्राइंगल के अंदर भी है, बट वह स्क्वायर के अंदर नहीं है। तो चलिए सेटिस्फाई क्या करना है आपको? अब हमको देखना है ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर और खाली स्क्वायर। चलिए, क्या इस फिगर में आपको कहीं भी खाली स्क्वायर दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सारा किसी ना किसी के अंदर है। ये तो खत्म हो गया। चलिए, हमने अपनी पहली डॉट प्लेस करी यहां पे खाली स्क्वायर में, तो डॉट नंबर 1 जो कि ये है ओनली स्क्वायर, सेटिस्फाइड। चलिए डॉट नंबर 2 देखते हैं। कंडीशन क्या थी इसकी? ट्राइंगल स्क्वायर और ट्राइंगल सर्कल। तो हमें पता था ऑप्शन ए हमारा नहीं है, इसके अंदर हमने देख लिया। इसमें देखते हैं हम लोग ट्राइंगल और स्क्वायर। तो ट्राइंगल और स्क्वायर का जो कॉमन एरिया है वो ये रहा, तो यहां मैंने अपनी डॉट नंबर 2 प्लेस कर दी। तो आपकी डॉट नंबर 2 ये रही। क्या आ गया इसके अंदर? ट्राइंगल आ गया और स्क्वायर आ गया, सेटिस्फाइड। ओके, चलिए अब आ गया सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। डॉट नंबर 3 की बात करते हैं। यहां पे हमें क्या चाहिए? सर्कल और ट्राइंगल चाहिए, बट ये हमको कॉमन एरिया में नहीं मिलेगा। सर्कल और ट्राइंगल आपको नहीं मिल रहा, ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो आपका ये भी बी आंसर नहीं होगा। समझ आया? पहले हमने स्क्वायर देखना है, ठीक है, फिर हमने क्या देखना है? ट्राइंगल स्क्वायर, और हमने क्या देखना है? सर्कल ट्राइंगल। ठीक है, समझ आया यहां तक? ट्राइंगल स्क्वायर, ट्राइंगल सर्कल और कल्ला स्क्वायर। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं। पहले कल्ला स्क्वायर मिल गया हमको। चलिए हम क्या देखना है अब? ट्राइंगल स्क्वायर। ट्राइंगल स्क्वायर इफ आई प्लेस हेयर समवेयर, चलिए मैंने प्लेस कर दिया। क्या आपको ट्राइंगल सर्कल मिल रहा है कहीं? ये मिल रहा। तो ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाई तो कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं। इसमें करेंगी क्या? नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर ट्राइंगल और सर्कल के अंदर जो कॉमन एरिया दिया गया है वह कॉमन एरिया स्क्वायर के अंदर है। ये भी आपका आंसर नहीं होगा, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो आप देख सकते हैं जो आपको फिगर एक्स दिया गया था विद 3 कंडीशंस और डॉट्स, ये किससे मैच कर रहा है? आपका सी से मैच, सी से ही मैच करेगा, राइट। ये आपका किससे मैच करेगा? ऑप्शन सी से, राइट। ऑल 3 कंडीशंस और डॉट्स। ये समझ आ गया? ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का। जिस बच्चे को 3 डॉट्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा उस बच्चे को इस चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ गया? तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसके अंदर हम 3 डॉट से डील करेंगे। मैं आपको आखिरी बार इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सारी सिचुएशंस, सारा प्रोसेस दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखे ध्यान से। हमारा स्टेप 1 क्या होता है? हाउ मैनी फिगर्स। चलिए ये पार्ट हो गया। पहला फिगर है सर्कल, दूसरा फिगर है ट्रायंगल, प्लस तीसरा फिगर है स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। चलिए सेकंड पार्ट क्या आता है? हाउ मेनी व्हाट डॉट्स। नाउ 1 2 and 3 डॉट्स आर हेयर, मार्क देम। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। मार्क दिस कंप्लीट फिगर एज
x। चलिए तीन डॉट्स हो गई। डॉट नंबर 1 किस किस फिगर के अंदर है? आपका डॉट नंबर 1 सर्कल और किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर है, बस ओनली। चलिए आपकी डॉट नंबर 2 सर्कल के अंदर है, स्क्वायर के अंदर भी है एंड ट्राइंगल के अंदर भी है। इट मीन्स ऑल। चलिए वेरी गुड, दो सिचुएशंस हो गई हैं आपके पास। थर्ड कंडीशन क्या आती है? सर्कल के अंदर है एंड ट्राइंगल के अंदर है ओनली। सो आपके पास दिस इज फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन इज ऑल एंड थर्ड सिचुएशन इज you know very well. First situation is triangle, so first situation is circle and square. Okay. Second is all, third is circle and triangle. Circle and square, then all, then circle and triangle. हम ये conditions को देखेंगे, एक एक करके और satisfy करेंगे। Step 1 this, step 2 this, step 3 find किया, step 4 implement करेंगे। Circle square, circle triangle, circle all. चलिए पहले बात करते हैं सर्कल ट्राइंगल का कॉमन एरिया। क्या यह एरिया कॉमन है और स्क्वायर से बाहर है? नहीं। सो आपका ऑप्शन ए खत्म, बिकॉज इसके अंदर जो डॉट थी अगर हम यहां प्लेस कर सकते हैं तो जो कॉमन एरिया है ट्राइंगल प्लस सर्कल तो है, बट उसके एडिशन में वो स्क्वायर भी है। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं करती। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या चाहिए? पहली डॉट हमने कहाँ प्लेस कर दी? यहाँ पे। चलिए अगली डॉट हमने कहाँ प्लेस कर दी? हमने यहाँ प्लेस कर दी। एक हमने यहाँ प्लेस कर दी। चलो पहली डॉट क्या कहती है? सर्कल, इसको मैंने 1 नाम दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया। चले डॉट 1 क्या कहती है? सर्कल प्लस स्क्वायर। सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड। डॉट 2 क्या कहती है? सर्कल है, स्क्वायर भी है, ट्राइंगल भी है। कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड हो गया आपका। कंडीशन 3 के लिए चेक करते हैं। सर्कल है, ट्राइंगल भी है, बस ये सेटिस्फाइड। तो आप देख सकते हैं कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन नंबर 3, ऑल डॉट्स राइट, ऑल डॉट्स फॉलो ऑप्शन नंबर बी के साथ। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? इस चैप्टर के अंदर हमने देखा सारे प्रोसीजर के बारे में। क्या इसमें फॉलो कर रहा है? इसमें ट्रायंगल और सर्कल के बीच में कोई कॉमन एरिया ही नहीं है। समझ आया? इसमें क्या कंडीशन है? नो कॉमन एरिया, मतलब सर्कल और ट्राइंगल के बीच में कोई भी समान क्षेत्रफल नहीं है। तो यह तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी के बारे में सुनते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं, एक डॉट जो सब में आ रही है, ट्राइंगल में भी आ रही है, सर्कल में भी आ रही है और स्क्वायर में भी आ रही है। इसको चलो मैंने डॉट 2 थी, इसको मार्क कर दिया। तो D2 की कंडीशन क्या है? यहाँ पे सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सेटिस्फाई करती है। D1 का क्या था? सर्कल एंड स्क्वायर। चलो मैंने यहां प्लेस कर दिया। सर्कल प्लस स्क्वायर, D2 भी सेट, D1 भी सेटिस्फाइड। अब D3 के लिए कंडीशन क्या थी? सर्कल प्लस ट्राइंगल। सर्कल और ट्राइंगल के अंदर जो कॉमन एरिया है वो सिर्फ इतना है और कहीं है ही नहीं, और बाकी एरिया स्क्वायर के साथ है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। मतलब कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड, बट कंडीशन नंबर 3 नॉट सेटिस्फाइड। तो ये भी आपका हो गया गलत। इसी प्रकार हम देखें तो ऑप्शन बी, जिसके अंदर x की ऑल 3 डॉट्स मैच कर रही हैं, ऑप्शन बी की ऑल 3 डॉट्स से। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो हमने इस चैप्टर के अंदर हर एक चीज को बहुत ही विस्तार से देखा। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की। लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। प्रोसीजर मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा जैसे हमेशा करता हूं आपको। पहला पार्ट, लुक फॉर दी व्हाट?
नंबर ऑफ फिगर्स। सबसे पहले चेक करिए कि दिए गए प्रश्न के अंदर कितने फिगर्स हैं। हमने देखा सर्कल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी। चलिए, देन सेकेंड पार्ट क्या है, लुक फॉर दी नंबर ऑफ डॉट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपके पास 1 डॉट हो सकती थी, 2 डॉट्स हो सकती थी, 3 डॉट्स हो सकती थी, 4 डॉट्स भी पॉसिबल है, बस वहां पे 4 कंडीशन बनेंगी, इतना फर्क है। चलिए, इसके बाद मार्क द डॉट, लाइक जैसे मैंने किया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन दिस मैनर यू कैन मार्क ऑल डॉट्स। ओके, इसके बाद लुक फॉर द पैटर्न और कंडीशन और सिचुएशन। ठीक है, इसके बाद इंप्लीमेंट सेम कंडीशन ऑन 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस। आई होप सभी को ये सारे स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। यहां तक मैंने हर एक स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। हम लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 विद 1 डॉट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 विद 2 डॉट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 विद 3 डॉट्स, राइट। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखा, हमने कॉन्सेप्ट के बाद पता किया कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद हमने 6 क्वेश्चन देखे जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ जो डॉट्स चेंज हो रही हैं उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया। मेरी तरफ से इस चैप्टर में मैंने आपको सारी चीज़ें सिखा दी हैं। सो जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट को देख सकते हैं। इस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट के अंदर आपको इस तरह के हमने कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं, अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा इस चैप्टर की हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को जिसने देख लिया है, अब देखने के बाद क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। सबने नोट्स बना लिए। अब जो नोट्स आपने बनाए हैं उस नोट्स को सामने रखिए और सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, आपका जो दिया गया कंडीशंस हैं, जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा है। जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जो आप आगे अपीयर करेंगे, उन सभी में रीजनिंग के अंदर इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हमें पता है कि किसी भी चैप्टर के अंदर रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम के अंदर रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल आते हैं आपके 25 क्वेश्चन नॉर्मली ऑन एवरेज। 25 में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, डॉट सिचुएशंस के आएंगे। सो जिस बच्चे को इस चैप्टर पे कमांड है उस बच्चे को कभी भी यहाँ पे 4 से 6 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, और ये बहुत इजी चैप्टर है। सो कुछ नहीं करना, जाके अटेम्प्ट करें प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। हम कभी भी किसी एग्जाम से पहले मॉक्स लगाते हैं, वो मॉक्स का एडवांटेज क्या होता है, हमें उस चैप्टर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, राइट। तो मॉक्स में हम कर क्या रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखिए, वो आपको ऑलमोस्ट मॉक वाली तैयारी करवा देगा। ठीक है, तो विद दिस मैं इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को बाय बाय, थैंक यू।